हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, अभी लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था ये केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। वहाँ पे बताया था इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है जब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में रखेंगे या फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ये सारा केसेस हम लोग डिस्कस किए थे और लास्ट में ये पॉइंट मैं बताया था कि यू और वी का सेम साइन रहेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यू और वी का डिफरेंट साइन रहेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, एच ओ और एच आई का सेम साइन रहेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, और अगर एच ओ एच आई का डिफरेंट साइन रहेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे, पहले वाले केस में लोग कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किए थे, और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके डिस्कशन के बाद दो तीन क्वेश्चन करूँगा इस वीडियो में। एंड आफ्टर डैट नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं, मतलब इसके बाद वाली भी जो वीडियो आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। एक सिर्फ ग्राफ मैं बताऊंगा उस वीडियो में, और बाकी 1 घंटे की क्लास होगी, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो उस वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा, और जिस तरीक़ा से आप लोग मेरा लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग उसी तरीक़ा से फॉलो करते रहिए और शीट मटेरियल बनाते रहिए। आपको अगर कहीं का शीट अगर मिलता है इट्स ओके, और अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। मैं एक्चुअली उसको पब्लिश मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी सीट है नहीं। मैं जब खुद का सीट बनाऊँगा तो मैं बिल्कुल लिंक आपको दूंगा। अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ। तो टिल दैट आपको अभी किसी इंस्टीट्यूट का जो कोटा में कोई इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, जहाँ कहीं भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है वहाँ का स्टडी मटेरियल लीजिए और बनाइए, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं लाइक एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे वगैरह, तो आप लोग बनाइए। आप लोग कहोगे तो मैं एच.सी. वर्मा का डिस्कशन मैं आपको वीडियो के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं तभी करूँगा जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी चैप्टर्स चल रहा है, तो या फिर मैं देखता हूँ कि जब रिफ्लेक्शन ख़त्म होता है, डैट इज स्फेरिकल मिरर ख़त्म होता है, रिफ्लेक्शन में जब स्टार्ट करूँगा उससे पहले मैं एक डिस्कशन क्लास लगाऊंगा एच.सी. वर्मा का। ओके, बट बिफोर डैट अभी मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, डैट इज कॉन्वेक्स मिरर का जो केसेस है उसके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, जैसे कॉनकेव मिरर में मैं पढ़ रहा था, सिमिलरली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ते हैं। ओके, किसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा भाई, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते थे, कैसा होता था कॉन्वेक्स मिरर? अगर मैं उसका थोड़ा सा एक रिप्लिका अगर देख लिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। चलो भाई देखता हूँ। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्या करते थे हम लोग, इसको इनवर्ड पार्ट को हम लोग पॉलिश करते थे और आउटवर्ड पार्ट को छोड़ देते थे, डैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। ठीक है, अगर कोई लाइन अगर इससे पास करे और सेंटर से ज्वाइन करे, पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन को बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने रीजन्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे भी रख दो, एक रीजन ये हो सकता है, मतलब ये रीजन हो सकता है एक, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए, जैसे लास्ट केस में मैं डिस्कस कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, इसके बीच में रखा जाए। तीसरा हो सकता है कि फोकस और सेंटर के बीच में रखा जाए, एंड फोर्थ वन इज सेंटर से ये साइड कहीं पे रखा जाए। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो यू जो होगा किधर रखना है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट ही कह सकते हैं यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट। जैसे लास्ट केस में मैं डिस्कस कर रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा डैट इज रियल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दैट ये हो गया कौन सा, फर्स्ट केस। ये केस कौन सा होगा, सेकेंड केस। सेकेंड केस में मैं क्या डिस्कस करूँगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोल और फोकस, मतलब यू जो होगा किधर होगा, r/2 और 0 से r/2 के बीच में होगा, मतलब r/2 से छोटा, 0 से बड़ा होगा। ये सेकेंड केस हो गया। दिस वन विल बी ए थर्ड केस। थर्ड केस क्या हो गया, जब u जो होगा r/r से छोटा और r/2 से बड़ा होगा। एंड द फोर्थ केस इज u इज इक्वल टू r/r, एंड द फिफ्थ केस इज व्हाट, u इज ग्रेटर देन r। तो ये होगा। तो ये 5 केस मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। ओके, आ जाओ यहाँ देखो। बेसिकली आप लोग 10th क्लास में जब पढ़ते होंगे तो आप लोग के पास सिर्फ 2 ही केस डिस्कस करता है, एक जब रियल ऑब्जेक्ट होता था और एक जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था। तो बट यहाँ पे मैं 5 केस डिस्कस करूँगा, और आराम से आपको डिस्कशन में पार्ट लेना है, आराम से आपको डिस्कशन में पार्ट लेना है और आराम से समझना है चीज़ों की, कैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और जो भी कुछ बन रहा है, रे डायग्राम कैसे बन रहा है।
ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में धैर्य से आपको 1-1.5 घंटे का मतलब लगभग देखो तो आप 70 मिनट्स अप्रॉक्स 75 मिनट्स का वीडियो आप लोग वहाँ पे देखे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा कि अप्रॉक्स लगभग 40 मिनट्स का वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, बहुत धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। अगर मैं देखूँगा कि आप लोग को ज़्यादा हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहीं पे छोड़ दो और क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं करवाऊँ। तो ठीक है, मैं केसेस देखता हूँ। तो फर्स्ट केस इज हियर, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो चलो भाई मिरर बना देता हूँ, मिरर बना देता हूँ, ठीक है। चलो मिरर बनाया, ये मिरर है। इसको अगर इन्वर्ट सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ये पोल हो गया और ये सेंटर इधर कहीं पे है, दिस इज फोकस। ओके, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पे हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट हम लोग ये पोल है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रख रहे हैं। मान लो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, अब क्या करें, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए 2 ही रे ऑफ लाइट चाहिए। चलो एक रे ऑफ लाइट ले लिया मैंने। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाना चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो नॉर्मल देखो मैं ड्रॉ करूँगा अगर ऐसे, तो नॉर्मल इस तरीके से है। इट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट जाएगा कुछ इस तरीके से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसे बैक साइड में मैं मैच करवाऊँ तो देखो ये कहीं पे फोकस पे आके मीट हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। मैं एक लिया हूँ, ऐसा करता हूँ मैं एक और लेता हूँ, ठीक है, मैं एक और लेता हूँ। ओके, आ जाओ, मैं एक और कौन सा लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो नेक्स्ट वाले लेता हूँ मैं सेंटर से पास करवाता हूँ। ओके, आ जाओ। मान लो अगर मैं ऐसे लिया रे ऑफ लाइट को तो ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इंटरसेक्शन पाथ को रिट्रेस करेगा, ये तो जानते हो, पाथ को रिट्रेस करेगा। जब सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट जाता है, जो सेकेंड रूल था, पाथ को रिट्रेस करेगा। मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज देखो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। इमेज बेसिकली देखो वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसलिए हम लोग को डॉटेड करके दिखाना चाहिए। ओके, तो ये बन रहा है वर्चुअल इमेज। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखा जाए तो क्या लिखूँगा बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में बताओ भाई, क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसा इमेज बना, रियल ऑब्जेक्ट था, कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट था, तो लिखोगे रियल ऑब्जेक्ट। चलो भाई रियल ऑब्जेक्ट, इमेज कैसा होना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, अच्छी बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बताया था लिखने के लिए, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इरेक्ट बना है, इरेक्ट इमेज इस फॉर्म। देखो जो भी मैं वीडियो बताऊं, अगर पढ़ना चाहते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फॉलो करो, तभी तो समझ में आने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक चीज़, देखो यहाँ पे देखो यू और वी का साइन देखो दोनों का डिफरेंट है, इसलिए देखो रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बना है। अगर सेम साइन होता तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता था, देखो इसलिए यहाँ पे इरेक्ट बना। अगर सेम साइन रहता था तो इन्वर्टेड इमेज बनता था, लेकिन सेम साइन नहीं इसलिए डिफरेंट, इसलिए इरेक्ट इमेज बना है। थर्ड में क्या होगा बताओ, थर्ड में क्या होगा बताओ, मतलब थर्ड में क्या होगा बताओ, कैसा होने वाला है थर्ड में, मतलब कैसा होने वाला बताओ। थर्ड में होने वाला है क्या, देखो थर्ड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, स्मॉलर, स्मॉलर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूँ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा बनने वाला है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनने वाला है। ओके भाई, एंड द फोर्थ पॉइंट क्या लिखवाने वाला था, मैग्नीफिकेशन क्या होगा जब ये पोल के पास जाएगा, तो जब ये पोल के पास जाएगा तो मैग्नीफिकेशन, जब ये पोल के पास जाएगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा बताओ, जब ये पोल के पास जाएगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जब ये पोल के पास जाएगा तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली इंक्रीज होगा। देखो क्योंकि हाइट जो होने वाला है वो इंक्रीज होने वाला है, और ये इधर आएगा पास बनेगा तो हाइट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, और ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम रहने वाला है। तो क्या करने वाले हैं, देखो लिखने वाले हैं क्या, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स व्हाट, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स
पोल, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल, क्या होगा, जब पोल के ओर ले जाएंगे तो मैग्निफिकेशन विल बी इंक्रीजेज, मैग्निफिकेशन will be increases, magnification will be increases, and at pole it will be unity, it will be unity, क्या होगा, पोल पे क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एट पोल। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे अगर फिफ्थ पॉइंट में अगर आपको बोला जाए, फिफ्थ पॉइंट में इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो लिखोगे क्या, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, इमेज इज फाउंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये फर्स्ट केस था। हाँ, अब चलो आते हैं हम लोग किस पे, सेकंड केस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये सब, ये थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या है इतना सर करवा रहे हैं, सब तो बुक से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल बुक से करो, लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा लेक्चर आप उसमें देखना जहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवाऊँ या फिर कॉन्सेप्ट बताऊँ। अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो आप बिल्कुल बुक से पढ़ सकते हो। हाँ चलो सही, आ जाओ। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, केस नंबर 2, डेट इज केस नंबर 2। क्या है केस नंबर 2, देखो पोल और फोकस के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, मैं देखो एक्चुअली किसी को ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करता हूँ समझाने की, किसी को भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसे समझा दूँ, वो गलत कर रहा है तो उससे बता दूँ कि नहीं भाई गलत मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि बताना ज़्यादा मेरे लिए लगता है, पता नहीं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बताएंगे नहीं तुम गलत कर रहे हो। बट कुछ लोग होते हैं कि उसको बताओ वो बार बार एक ही गलती करता है, तो वैसे लोग को तुम कुछ कर नहीं सकते हो, फिर लगता है अपने आप में तुमको ऐसा लगने लगा नहीं यार मैं ही गलत हूँ, वो सही है, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को कर रहा है। तो ऐसे अगर लोग अगर आप आस पास में आपके पास में हैं तो जितना जल्दी हो सके आप उससे दूरियाँ बढ़ाएं, आप बंद कर दें बिल्कुल उससे कुछ बोलना, उससे कुछ एडवाइस देना, नहीं तो फिर आप पे ये घाटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो सेकंड केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तो मतलब कैसा इमेज ऑब्जेक्ट होने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट होने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने वाला है। चलो भाई, ये पोल है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये फोकस है। ऑब्जेक्ट कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को तो मेरे को ब्लू इंक से लेते हैं ना, चलो भाई ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू इंक से ले रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्ट मैं ब्लू इंक से ले रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इमेज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आ जाओ, पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया, चलो सॉरी, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, ऐसा है ना, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस पे जाके मिलना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, फोकस पे जाकर मिलना चाहिए। पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है जब, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाना चाहिए, फोकस पे जाके मिलना चाहिए। तो चलो भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, लाइक दिस, और अगर इसको आप प्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ पे कहीं पे फोकस पे कट करेगा, है ना, ऐसा होगा, बिल्कुल है। अब नेक्स्ट रे ऑफ लाइट लो, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट कैसा लोगे आप लोग, बताओ कुछ सोचो, कैसा ले सकते हो। देखो नेक्स्ट रे ऑफ लाइट आप कैसा ले सकते हो, सोचो। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, कैसा लेंगे हम लोग। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक रे ऑफ लाइट इधर से मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसे रेड पेन से लेता हूँ। मान लो पोल से लेके गया, तो पोल से लेके गया तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ये इस तरीक़ा से होगा। मतलब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट वास्तविक में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो मैं इसे ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ। ओके, आ जाओ, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं पे बना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखना है, लिखो भाई प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं ड्रॉ करोगे तो इमेज ज़्यादा सही दिखेगा, है ना।
अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, प्रॉपर्टीज। बताओ प्रॉपर्टीज में क्या लिखूँगा, बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी बताओ क्या होने वाला। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मैं लिखूँगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था एंड इमेज रियल बना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखो यू और भी का साइन डिफरेंट है या नहीं, हाँ जी है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना और रियल इमेज बना है, हाँ जी। यू और भी का साइन भी दोनों अलग अलग है। मैं बताया था यू और भी का साइन अगर अलग अलग है तो या तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, ठीक है। सेकेंड, इन्वर्टेड है या इरेक्ट, दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है इसलिए इरेक्ट बनेगा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, दोनों का साइन सेम है इसलिए इरेक्ट बनेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, इरेक्ट इमेज इज फाउंड। कैसा इमेज बना, इरेक्ट इमेज फाउंड होगा। थर्ड, दैट इज मैग्नीफिकेशन की मैं बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफाइड इमेज बना, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बना। अच्छा, यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ से पोल से फोकस के बीच में लेके जाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखते थे, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर फोकस की तरफ ले जाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस की तरफ ले जाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो अब अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस की तरफ ले जाएंगे तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड towards when object is moved towards focus magnification will be decreases। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही क्या, शायद आ रहा होगा कम, बिकॉज मैं सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया हूँ और अभी का टाइम 5 होने वाला है, मतलब 5 बजकर शाम होने वाला है, शाम 5 होने वाला है और अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ। खाना बन गया है बट खाना मैं खाया नहीं हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत देर से और अच्छा लग रहा है तो रिकॉर्ड कर रहे जा रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टुवर्ड्स फोकस मैग्नीफिकेशन विल बी डिक्रीजेज। ओके, चलो भाई, ये था अपना फोर्थ। फिफ्थ में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, कुछ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ जी बता सकते हैं। क्या बता सकते हो बताओ, क्या बताना है यहाँ पे कि कैसा फिफ्थ में कहाँ पे इमेज बना, इमेज बताओ कहाँ पे बना। तो लिखो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ पे बना है, मिरर के फ्रंट में बना है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये था अपना थर्ड केस। सेकंड केस, थर्ड केस कहाँ पे होने वाला है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, फोकस पे रखने वाले हैं ना। हाँ, थर्ड केस हम लोग का होने वाला है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखने वाले हैं, ठीक है। थर्ड केस वही है क्या, थर्ड केस हम लोग क्या आप सीख रहे हैं, फोकस पे जब रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, सीधा सी बात है। ड्रॉ कर लेना इमेज, जितना केसेस बनाओगे बनेगा भाई। थर्ड केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली जब फोकस और सेंटर के बीच में रहेगा तो मैं वही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बहुत हो रहा है, थोड़ा मेरे को रिकॉर्डिंग करने का मन भी कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले जो वीडियो जो है अप्रॉक्स 27 मिनट्स। अब आप सोच सकते हो कि एक बार खड़ा होना और 27 मिनट्स का लेक्चर देना विदाउट रुके हुए, और बिकॉज मैं कैमरा पे पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल ही रुकना नहीं है, एग्जैक्टली बोलते रहना है। अब क्लास में पढ़ा रहा होता तो 1-1.5 घंटे के क्लास में आप बेसिकली 1 घंटा पढ़ाते हो, आधा घंटा तो मस्ती ही करते हो, बट यहाँ पे कैमरे पे रेगुलर पढ़ाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है कि आवाज़ मेरी कम आ रही होगी शायद, ठीक है। बट कोई नहीं, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा खाना नहीं खाएं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं। चलो भाई आ जाओ, देखो। हाँ, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, फोकस और सेंटर के बीच में रखा है। चलो भाई बनाते हैं, क्या करते हैं, मिरर को बना लेते हैं। चलो मिरर को बना लिया, ठीक है। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दिस विल बी ए पोल, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटर, दिस इज ए फोकस। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, फोकस और सेंटर के बीच में।
फोकस और सेंटर के बीच में रखा गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे रखा गया, ठीक है। फोकस और सेंटर के बीच में रखा गया मतलब यहाँ पे कहीं पे रखा गया है या नहीं है। चलो भाई, फोकस और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो अब इमेज हम लोग कैसे बनाओगे। सर चलो देखो, क्या करता हूँ, पैरेलल इमेज ऑफ रे ऑफ लाइट लेता हूँ, सॉरी पैरेलल रेज ऑफ लाइट लिया, ठीक है। मान लो इधर कहीं से आ रहा है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, सेंटर से ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट करके जो रे ऑफ लाइट जाएगा कुछ इधर कहीं जाएगा और इधर इसको बैक साइड मिलाओगे तो कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं एक ऐसा रे ऑफ लाइट लेता हूँ जो डायरेक्ट पोल पे अगर मैं फॉल करवाऊँ, मैं डायरेक्ट अगर इसको पोल पे फॉल करवाऊँ, ठीक है, जैसे देखो ये पोल पे फॉल किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब पोल पे फॉल किया मतलब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे रे ऑफ लाइट है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ये इधर जाएगा कहीं पे, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ये इधर कहीं पे जाएगा, बोलो जाएगा ना। हाँ जी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो जाएगा तो जिसको जाने दो। तो ये मान लो ये कुछ इधर कहीं जा रहा है। अब ये मत कर देना कि सर इमेज यहाँ पे बना, क्यों नहीं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था, तो इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे था, अगर रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड मिलाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे इधर कहीं जा रहा है, बट इधर तो देखो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे था ना, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे था, अगर इसको ले आओगे तो इधर कहीं पे इमेज कट करेगा तो बनेगा, और कट नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीक़ा से था। आ जाओ और कैसे बना सकते इमेज, देखो इसको अगर बैक साइड मिलाओ, अगर इसको तुम बैक साइड मिलाओगे, अगर इसको बैक साइड मिलाओगे तो इमेज कहीं पे देखो इधर कहीं पे बन रहा है इमेज, ठीक है, इमेज कहीं पे इधर कहीं पे बन रहा है। तो समझिए, तो इसका भी प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे लिखना है कि वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, चलो मैं लिख ही देता हूँ भाई, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं क्या लिखूँगा बताओ, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज फाउंड, ठीक है। वर्चुअल इमेज बना वर्चुअल का, कैसा बना इमेज, इरेक्ट बना, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैसा बना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसी तरीके से अगर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। सिमिलरली इस केस में हम लोग आगे भी जब सेंटर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा, और जब इसको सेंटर से दूर लेके जाएंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से आप दो केस अपना रे डायग्राम आप लोग बना सकते हो, और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ। ओके ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को 30 मिनट्स में स्टॉप करने को, देखता हूँ कहाँ तक स्टॉप होता है वीडियो। ठीक है, आ जाओ देख लेता हूँ वीडियो कितना मिनट का हो चुका है। ओके, ये वीडियो ऑलमोस्ट 24 मिनट्स, ओ माय गॉड 24 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन में करवाता हूँ। ओके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है भाई, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा बात है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर दूर पे रखा है, 60 सेंटीमीटर दूर पे रखा है। तो बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज।
फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन। मतलब क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन, नेचर, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड वगैरह बताना है ना, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन पूछा, ना कि हाइट वगैरह पूछा, सिर्फ मैग्नीफिकेशन पूछा। आ जाओ अब कैसे बनाएंगे से देखो। क्या करना है भाई, सिंपल सा पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये फार्मूला होता था। और हम लोग लिखाए थे इस फार्मूले के, जब लिखवा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जब भी इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो साइन के साथ वैल्यू पुट करो। अब बताओ इसका साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्जेक्ट का साइन क्या है, नेगेटिव, दैट इज -60। एफ का साइन क्या है, माइनस में। देखो अब फोकस इधर होगा क्योंकि इनसाइड होगा ना, तो फोकस 10 यानी -10, ठीक है, अपॉन यू, यू इज -60 एंड प्लस माइनस प्लस 10। अब अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 60 × 10 बिकॉज माइनस इज प्लस एंड -50। अभी देखो एक जीरो से मारा है एंड दिस वन इज 12, इट मीन्स -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बना कितने दूरी पे बना है, -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर मतलब व्हाट, इमेज इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे इसे बताते हैं। -12 सेंटीमीटर इज व्हाट, इमेज भी कहीं इसी डायरेक्शन में बना है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो पोजीशन क्या बताना है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया। पोजीशन क्या लिखूंगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ये होगा। नेचर बताना है, तो नेचर देखो बताने के लिए क्या है, मैं बताया था u का साइन क्या है, नेगेटिव, v का साइन क्या है, नेगेटिव। अब u और v का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, यानी कि रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। नेचर ये होगा। अब ये बताओ कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बना है, इरेक्ट बनेगा। तो मैं बताया था अगर u और v का साइन सेम रहेगा, अगर u और v का साइन सेम रहेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। यानी कि यहाँ तो पहले क्या होगा, रियल इमेज बना, रियल इमेज बना, u और v का साइन सेम है इसलिए, और अगर सेम है इसलिए कैसा बना, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड। तो नेचर बता दिया। और मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन इज व्हाट, -v/u, और अगर इससे इस वैल्यू पे अगर पुट करेंगे तो -f/u -f, तो लिख दो -f इज -10 दैट इज +10 एंड u इज -60 एंड +10 दैट इज 10 बाई माइनस ऑफ व्हाट, 10 बाई -50, यानी कि -1/5 दैट इज -0.2, यानी मैग्नीफिकेशन इज -0.2। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, व्हाट द माइनस साइन इंडिकेट्स हियर, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फाउंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डिमिनिश्ड, माइनस साइन इंडिकेट्स द इमेज इज फाउंड एज डिमिनिश्ड। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट दैट कि इमेज कैसा बना है, छोटा बना है। ओके, समझ आया। माइनस साइन इंडिकेट दैट इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और भी क्वेश्चंस करवाऊँ क्या, बोलो। आप लोग को अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मैं करवाऊँगा। तो चलो, आप लोग तो क्या है कि एक वीडियो अभी देखोगे, नेक्स्ट वीडियो कल तक लोगे। लेकिन मेरे को क्या है कि अभी एक वीडियो शूट किया, मैं फिर सेकेंड वीडियो तुरंत शूट कर रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ाने में, इच्छा नहीं कर रहा है अभी पढ़ाने मेरे को ऐसे मज़ा आता है, बट थोड़ा सा मज़ा नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर दूं, बट नहीं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन अभी भी करवाऊंगा आप लोग के लिए। तो चलो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है, नहीं मिरर कॉनकेव नहीं है, सॉरी मैं तो आंसर बता दिया तुम लोग को, नहीं मिरर कॉनकेव नहीं है। मिरर कैसा है, क्या है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये बता दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया है
image of candle is formed on a screen. Image of candle is found on a screen of image is for image of candle ना, image of candle is found on a screen of in front, image of candle is found on a screen. ठीक है, ठीक है, image of candle is found on a screen. ठीक है, और दे रखा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर क्या है वो पता नहीं, बट फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. इमेज ऑफ कैंडल इज डबल द साइज ऑफ कैंडल. मतलब जो कैंडल का साइज है उससे डबल साइज का इमेज फॉर्म हुआ है. अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नेचर ऑफ मिरर. मतलब नेचर ऑफ मिरर मतलब कौन सा मिरर है, फाइंड नेचर ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ कैंडल. ठीक है, बोल रहा है कौन सा मिरर है वो बताओ और पोजीशन बताओ. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे कुछ दी सर, पहले तो मिरर ही नहीं मेरे को मालूम. तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चा, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. देखो सॉल्यूशन इसका अगर गौर किया जाए तो पहले कह रहा है इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. किसी स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है, तो भाई रियल इमेज बनता है. ठीक है, अब अगर रियल इमेज बनता है स्क्रीन पे, ठीक है, और उसमें भी कह रहा है डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब डबल किसका साइज का ऑब्जेक्ट, किसका साइज का डबल है, तो इमेज का मतलब कि कैंडल का डबल है इमेज. तो यहाँ सबसे पहले बता रहा है कि इमेज किसका, रियल इमेज बन रहा है. अगर रियल इमेज बन रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मिरर जो है, इमेज यहाँ से कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म. अगर लास्ट जो केसेस अगर पढ़े हो, इमेज इज फॉर्म्ड एज रियल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, किस मिरर में बनता है, सिर्फ और सिर्फ इमेज इज फॉर्म्ड एज रियल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. मीन्स व्हाट, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड, कॉनकेव मिरर इज देयर, है ना. वहाँ पे कौन सा मिरर इसका मतलब है, पहला तो नेचर ऑफ इमेज हो गया, नेचर ऑफ मिरर होगा कॉनकेव मिरर. अगर कॉनकेव मिरर इसका मतलब फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर हो जाएगा. नाउ मैग्निफिकेशन इज बोल रहा है कि डबल बोल रहा है, डबल द साइज, यानी +2 हो गया मैग्निफिकेशन +2 होगा, -2 होगा. मैग्निफिकेशन का डबल द साइज होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2. ठीक है, अब अगर रियल इमेज बन रहा है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा, दैट इज माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि पॉजिटिव होगा, दैट इज 2. ठीक है, यानी कि -2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर एम का फार्मूला अगर रखे -f अपॉन u - f होता था, यहाँ से f का वैल्यू पता, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता -2, दैट इज -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -10 दैट इज +10 अपॉन u +10. यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो u का पोजीशन यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था, है ना. तो चलो आज क्लास में यही रखता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आऊँगा. उसमें हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार हो, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल का हो, कुछ क्वेश्चन जी मेंस लेवल का हो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है मे बी बोर्ड लेवल का हो. बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सो फॉर टुडे आई हैव टू से बाय बाय. ओके, चलो बाय, टेक केयर.